वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर मेंसुरेशन के कुछ प्रश्न हैं जो जीडी के लिए मैं कलेक्शन किया हूँ। पहला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज और एक समखंडभुज का परिमाप एक समान है, तदनुसार उस त्रिभुज और खंडभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज आप जानते ही हैं। समबाहु त्रिभुज जो है ऐसा होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। और समखंडभुज कैसा होता है, जिसमें 6 भुजाएं उसको समखंडभुज कहते हैं। अगर हम इसके विकर्णों को मिलाएं तो विकर्ण इस तरह मिल जाएंगे। तो अंदर इसके 6 भाग होंगे। जो 6 भाग होंगे वो आपके कैसे होंगे, वो समबाहु त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो इसमें 6 समबाहु त्रिभुज होंगे और ये सिंगल है, इसका इससे रेशियो बताना है। ठीक है, तो परिमाप जो है इसका समान है। ठीक है, परिमाप इसका समान है। अगर हम इसकी भुजा x मान लें तो इसका परिमाप हो जाएगा 3x, और इसकी भुजा अगर y मान लें तो इसका परिमाप हो जाएगा 6y, दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x बटे y बराबर 2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों के क्षेत्रफलों का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर, भुजा स्क्वायर √3/4 होता है, तो भुजा की जगह x रखेंगे, x स्क्वायर √3/4 अपान फिर समखंडभुज का 6 गुणे भुजा स्क्वायर √3/4, भुजा यहाँ y है, भुजा स्क्वायर √3/4, √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना बचा, x स्क्वायर बटे 6y स्क्वायर आया। अब यहां पर आप पहले एक रिलेशन बना चुके हैं, x बटे वाई बराबर 2/1, तो स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 4/1। वही यहां पर पुट कर दीजिए। इसमें जब यहां पुट करेंगे तो 4/6 गुणे 1। ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2/3 आपका आंसर आ गया, 2 और 3 का अनुपात। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं दी हुई है 15-20। यह नदी का आकार जैसा होता है। ठीक है, इसमें 2 भुजाएं अनपैरेलल होती हैं और 2 भुजाएं पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये 15 और 20 दे रखी है, समांतर भुजाएं दे रखी, और बीच की दूरी ही बीच की ये जो है आपकी चतुर्भुज की ऊंचाई हो गई। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, मतलब 15 और 20 35, गुणे बीच की दूरी d या h बराबर ये क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो क्षेत्रफल दे रखा है 175 के बराबर हम कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेना है, 35 पंजे 175 और d बराबर 5/2, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न है हमारा, बड़े वृत्त और छोटे वृत्त की त्रिज्याओं के बीच का अंतर 14 है, उनके क्षेत्रफल के बीच का अंतर 1056 है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो बड़े वृत्त को अगर हम r मान लें, छोटे वृत्त को अगर हम स्मॉल r मान लें, तो ये आपकी एक इक्वेशन रेडी हो गई। ठीक है, अब उनके क्षेत्रफलों के बीच का अंतर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर 1056। ठीक है, पाई कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 1056। अब ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से अलग होगा, a प्लस b, r प्लस r, और दूसरा होगा a माइनस b, तो a माइनस b r माइनस r दे रखा है, यहां पुट कर दीजिए 14 बराबर 1056। ठीक है, और पाई तो भूल ही गए, यहाँ पे पाई जो कॉमन लिए थे, तो पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, 22/7, r प्लस r बराबर 1056/14 गुणे 22/7 राइट में आएगा, 7/22 हो जाएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे चला जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7 से कट जाएगा ये। ठीक है, 22, 11 दूना 22, और 11 से 11 9 99, 6 बचा, 11 6 66। ठीक है, तो ऊपर 96 आया, 96/4 मतलब 24 आपका आंसर 24 आया। यहाँ पे r प्लस r कितना आया
24 आया और r माइनस आर 14 दिया है। जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, बड़ी त्रिज्या निकल आएगी। यहाँ पे छोटी त्रिज्या पूछ रहा है तो 24 में से 14 घटा के 2 से भाग दे दीजिए। जब घटाएंगे तो आपका 10 आएगा, 10/2 बराबर 5 आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक घन के आयतन का उसके अंतर गोले के आयतन से अनुपात होगा। एक घन है, ये आपका घन है, घन के अंदर एक गोला है, घन के आयतन से गोले के आयतन का रेशियो पूछ रहा है। तो अगर हम इसको 2x मान लें, इसकी साइड 2x मान लें, तो इसका आयतन भुजा क्यूब मतलब 8x क्यूब इसका आयतन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर जो गोला होगा उसका जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। तो व्यास जो है अगर 2x है, व्यास d अगर 2x है तो r कितना होगा, x होगा, r x होगा। ठीक है, x जो है r होगा आपका। तो ये आपका 8x क्यूब घन का आयतन है। इस किससे अनुपात पूछ रहा है, गोले के आयतन से। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r कितना है आपका, x है। x क्यूब कट गया। ठीक है, और आपका 8 3 ऊपर चला गया बटे 4, 4 दूना 8 2 3 6 और नीचे पाई था। 6:पाई जो है आपका आंसर हो जाएगा। अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 है, इसका एक विकर्ण 8 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें जो है समचतुर्भुज बनाते हैं, चित्र की जरूरत नहीं है। समचतुर्भुज वर्ग ही होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 4 से भाग दीजिए, भुजा आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, भुजा आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। अब इसका एक विकर्ण दे रखा है 8, ठीक है, और दूसरा विकर्ण, ये समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, तो एक विकर्ण 8 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइड आपकी 5 आ ही चुकी है, ट्रिपलेट बन गया, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो जब ये 3 हो गया तो ये भी 3 होगा, तो दूसरा विकर्ण 3 3 6 हो गया। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो एक विकर्ण 6 आया, दूसरा 8 दिया था, बटे 2 48/2 24 आपका आंसर आ गया, 24 वर्ग सेंटीमीटर। सॉरी, चौथा है आपका 24 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, एक गोले के अर्धव्यास को दुगना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। तो एक गोला है, ठीक है, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में ये r दुगना हो गया तो 4/3 पाई r की जगह 2r रख लीजिए, r की जगह 2r रख लें। ठीक है, क्योंकि वो दुगना हो गया, तो 4/3 पाई 8r क्यूब, 8r क्यूब। ठीक है, 8 को साइड में कर दीजिए, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है, 8 इंटू में आया तो 8 गुना आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कुछ ईंटें 20 घन मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी जाती हैं यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 25 12.5 8 है तो उस ढेर में ईंटों की संख्या। तो ईंट, अब यहाँ पे ये ईंट का लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई में से कोई एक नहीं दे रखा है, ये घन मीटर लिखा हुआ है, यूनिट से पहचानिए। ये आयतन के फॉर्म में उस जगह का आयतन दे रखा है, ये आयतन दे रखा है। ठीक है, अब इस जगह के आयतन को हम एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, तो जगह का आयतन चूंकि मीटर में है और मीटर में सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। अब चूंकि ये घन है तो घन अगर लिखा है तो 3 बार गुणा करेंगे, वर्ग लिखा है तो 2 बार करेंगे। ठीक है, और सिंगल है तो 1 बार करेंगे। तो 20 गुणे 100 गुणे 100 बटे, ये हो गया आपका जगह का आयतन। एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, 25 गुणे 12.5, ठीक है, गुणे 8। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये डेसिमल हटेगा, ये 20 जो है 200 हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा, और 8 8 आपका ये कैंसिल हो गया, और ये 125 8 1000। ठीक है, 100 से 3 बार ऊपर गुणा करनी थी। ठीक है, तो
8 आएगा और 125 हटे 1000, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो गया, 8000 ईंटें आपकी होंगी उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न, लकड़ी के एक बक्से की माप दे रखी है, ठीक है, 20, 12 और 10। लकड़ी की मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है लकड़ी का जो बाहरी आयतन है उसके आंतरिक आयतन से हम डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका लकड़ी का आयतन निकल आएगा। तो जो बाहरी मापे दे रखी हैं 20, 12 और 10, ये हो जाएगी आपकी 20 गुणे 10 और 12 गुणे 10। ठीक है, जब तीनों की हम गुणा करेंगे तो आपका 2400 आ जाएगा। ये आपका बाहरी आया, 2400 घन सेंटीमीटर बाहरी आयतन आया लकड़ी का। अब चूंकि लकड़ी की मोटाई 1 है तो इधर भी 1 होगी और इधर भी 1 होगी, 1 1 2 माइनस कर दीजिए सभी में, 20 माइनस 2 बराबर 18 लंबाई आ गई, और आपकी 12 माइनस 2 जो है 10 आपकी चौड़ाई आ गई, और 10 माइनस 2 8 आपकी ऊंचाई आ गई। अब इन तीनों की गुणा कर देंगे तो 18 8 144, 1440 जो है आपका भीतरी आयतन निकला। 1440 जो है आपका भीतरी आयतन निकला। इसमें से माइनस कर देंगे 1440। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1440 सब्ट्रैक्ट करिए, 6 4 10 9 4 13, 960 जो है आपका आंसर आ गया। 960 आपका आंसर आ गया। अगला है, एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, प्लाट का परिमाप निकालिए। तो प्लाट की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है आपका 500, क्षेत्रफल दे रखा है आपका 500। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो रेशियो लंबाई चौड़ाई दे रखा है। ठीक है, तो इनकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कभी भी मल्टीप्लाई करिए, 5 चौके 20 हो गया। अब ये यहाँ पे यूनिट स्क्वायर होगा, क्योंकि जब आप x मान के लगाते हैं तभी भी गुणा करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे चूंकि क्षेत्रफल है तो 5 चौके 20 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 500 है। ठीक है, ठीक है, तो एक यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, परिमाप पूछ रहा है तो लंबाई 5 यूनिट, ये 4 यूनिट, 5 4 9 दूना 18 यूनिट जो है आपका परिमाप है। 18 यूनिट बराबर 18 गुणे 5, 18 पंचे 90 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, एक आयत का परिमाप आपका 160 है। ठीक है, तो आयत का परिमाप 160 है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 160 है, 2 से भाग दे दीजिए तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। ठीक है, उनकी दोनों भुजाओं का अंतर 48 है, तो भुजाएं लंबाई L माइनस बी बराबर आपका 48 है। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसको जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे, जोड़ेंगे 128 आएगा, 128 बटे 2, लंबाई आ गई आपकी 64। अब इसको घटा के 2 से भाग दे देंगे, घटाएंगे तो 8 2 10, 32 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो चौड़ाई आपकी आ गई 16। ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई निकल आई। उस वर्ग की भुजा बताइए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वही क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर ये क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई आई 64, लंबाई गुणे चौड़ाई 64 गुणे 16। अब भुजा आयत की भुजा निकाल लीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर 64 का आ गया 8 और 16 का वर्गमूल आ गया 4, 8 चौके 32 मीटर जो है आपकी वर्ग की भुजा आ गई। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।